ये एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को डरा देती है। एक ऐसी कहानी जिसमें मजाक का सफर दुख भरी मुसीबत में बदल गया। ये है जॉन एडवर्ड जोन्स की कहानी, जो अपनी फैमिली के साथ उठा के नटी पट्टी केव के सैर पर गया था, मगर उसे ये नहीं पता था कि ये सफर एक खौफनाक हादसे का शिकार हो जाएगा। ये वीडियो आपको वार्न करती है कि जो आप सुनने वाले हैं वो आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी मौत की कहानी है जो केव्स में अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे खौफनाक और अनोखी मौत है। जॉन एक 26 साल का लड़का था और वो अमेरिका के उटा शहर से था। 24 नवंबर 2009 को जॉन का काम खत्म हो गया और वो अपने घर वापस आ गया अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए। फैमिली के लोगों ने डिसाइड किया कि वो नट्टी पट्टी केव का सफर करेंगे, जो उठा के एक मशहूर मगर चैलेंजिंग केव सिस्टम था। जॉन को केविंग का कुछ एक्सपीरियंस था, मगर नट्टी पट्टी केव वो पहली दफा जा रहा था। बचपन में वो अपने छोटे भाई जॉस के साथ छोटी केव्स एक्सप्लोर करता था। फैमिली का प्लान ये था कि रात 8 बजे केव में घुसकर कुछ घंटे एक्सप्लोर करेंगे, फिर वापस अपने घर चले जाएंगे। लेकिन केव के अंदर गहराई में जाते वक्त उनको एक ऐसा मुश्किल हिस्सा मिला जो बर्थ कैनाल के नाम से जाना जाता था। एक नैरो पैसेज जो सिर्फ सबसे एक्सपीरियंस्ड केवर्स के लिए होता था। नट्टी पट्टी केव जो साइज में छोटा है और अपनी नैरो टनल्स के लिए मशहूर है। केव के अंदर एंटर करने से पहले जॉन और उसकी फैमिली ने सेफ्टी के जरूरी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए और केव के रीओपनिंग के लिए जो रूल्स थे उनके मुताबिक परमिट्स हासिल किए। वो रात 8 बजे केव में घुसे और पहले हिस्सों को आसानी से पार कर लिया। पहले घंटे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो केव के अंदर जाते गए मुश्किलात बढ़ गई। जॉन और जोस, जो अपने आप को चैलेंज करना चाहते थे, वे केव के सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। एक नैरो पैसेज जिसे बर्थ कैनाल के नाम से जाना जाता है। ये हिस्सा इतना टाइट है कि एक्सपीरियंस्ड केवर्स भी मुश्किल से ही गुजर पाते हैं, पर इस हिस्से की मुश्किलात सबको मालूम थी। लेकिन जॉन और उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़कर इस चैलेंज का सामना करेंगे। मैप की मदद से उन्होंने रूट को देखा और प्लान बनाया कि वो बर्थ कैनाल को पार करेंगे और फिर वहां तक पहुंचकर वापस लौट आएंगे। जैसे ही वो नैरो टनल में घुसे, उन्होंने सोचा कि बस वो थोड़ी देर में टर्निंग पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये एक गलत रास्ता है जो उनको एक बहुत ही खतरनाक और टाइट जगह में ले जाएगा। जॉन और जोस जब केव के गहराइयों में जा रहे थे तो उन्होंने बिना समझे रास्ता गलत ले लिया और एक खतरनाक सेक्शन कॉर्कस्क्रू रूट में फंस गए। कॉर्कस्क्रू रूट अपनी टाइट और घुमावदार पैसेजेस के लिए मशहूर है, जो इवन एक्सपीरियंस्ड केवर्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है। ये रास्ता इतना नैरो और छोटा होता है कि सिर्फ वो लोग जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं वही इसे नेविगेट कर सकते हैं। जैसे ही जॉन इस रूट से गुजरा, रास्ता और भी नैरो होता गया। उसने अपने बॉडी को ट्विस्ट करना शुरू किया, लेकिन हर स्टेप के साथ रास्ता और भी टाइट होता गया। उसे लगा कि वो जल्द ही उस पैसेज से निकल जाएगा जिसे वो बर्थ कैनाल का हिस्सा समझ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रास्ता और भी छोटा होता गया और फिर उसने महसूस किया कि उसके लिए पीछे मुड़ना मुश्किल हो रहा है। अब जॉन एक बहुत ही नैरो सेक्शन में फंस गया था। उसने अपनी कोशिशें जारी रखी, पत्थरों का सहारा लेकर अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश की, लेकिन ये क्लियर हो गया था कि उसका जिस्म इतना बड़ा था कि वो पैसेज से गुजर नहीं सकता था। जॉन 6 फीट और 90 किलो का था। वो अब कॉर्कस्क्रू रूट में फंस गया था, जहाँ से ना वो आगे जा सकता था ना पीछे। जॉस अपने भाई की आवाज सुन सकता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने डिसाइड किया कि वो केव से बाहर जाएगा और मदद ले आएगा। केव से बाहर निकलते वक्त जॉस को भी वही डेंजरस पैसेज से गुजरना पड़ा जहाँ उसका भाई फंसा हुआ था। आखिर 1 घंटे बाद जॉस केव से बाहर निकल आया। बिना देरी किए उसने अपने घर वालों को बता दिया और उन्होंने मदद बुलाने की कोशिश की। जॉन केव के गहरे हिस्से में फंसा हुआ था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और हर गुजरने वाले टाइम के साथ उसके बचने के चांसेस कम हो रहे थे। फैमिली वालों ने फौरन लोकल अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया और कुछ ही देर में एक रेस्क्यू टीम मोबिलाइज की गई। रेस्क्यू टीम, जो कि स्किल्ड केवर्स और रेस्क्यू एक्सपर्ट से मिली हुई थी, वो लोग ने ये तय कर लिया था कि ये ऑपरेशन कई घंटे या कई दिन तक चल सकता है। रेस्क्यू टीम को इस ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी समझ आई जब उन्होंने जॉन को उस पोजीशन में फंसा हुआ देखा जो किसी भी कन्वेंशनल रेस्क्यू टेक्निक से निकलना मुश्किल था। जॉन की उल्टी पोजीशन और वो नैरो पैसेज जिसने उसे फंसा दिया था, उसकी बॉडी को मूव करना बहुत ही मुश्किल बना दिया था।
इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी और उसकी बॉडी पे प्रेशर भी बढ़ रहा था, जिससे उसकी जान को खतरा हो गया था। जॉन की पोजीशन जो केव में अपसाइड डाउन थी, ये एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इंसान की बॉडी इतनी देर तक अपसाइड डाउन पोजीशन में नहीं रह सकती। ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन डिलीवरी और सर्कुलेशन सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है जब बॉडी उल्टी होती हो। तो डॉक्टर्स ने ये प्रेडिक्ट किया था कि जॉन सिर्फ 8 घंटे तक इस पोजीशन में सरवाइव कर सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और कम्युनिकेशन सिस्टम भी सेटअप किया गया था ताकि जॉन अपनी वाइफ एमिली से बात कर सके। इस वक्त तक जॉन को फंसे 18 घंटे हो चुके थे। उसकी बॉडी थक चुकी थी और उसे सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन इस क्रूशियल वक्त में जॉन ने अपनी वाइफ को तसल्ली देने की कोशिश की और बोला, मैं बाहर निकल जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एमिली ने भी उसे हिम्मत देने की कोशिश की और कहा कि मदद आ रही है। रेस्क्यू टीम ने आखिर एक कॉम्प्लेक्स पुलिस सिस्टम सेटअप किया जो जॉन को उस नैरो और खतरनाक रास्ते से निकालने में मदद करेगा जहां वो घंटों से अटका हुआ था। लेकिन जैसे ही वो कुछ प्रोग्रेस कर रहे थे, एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड सेटबैक आया। रेस्क्यू टीम का एक बोल्ट जो केव के दीवार में ड्रिल करके जॉन की पोजीशन को सिक्योर कर रहा था, वह माल फंक्शन हो गया। वह बोल्ट दीवार से निकल गया, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। इस अनएक्सपेक्टेड फेलियर ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया जो रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा डिले कर गया। वो बोल्ट दीवार से निकलकर एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रिहान था, उसके सर पर जा लगा। इम्पैक्ट की फोर्स से रिहान बेहोश हो गया और रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया। रिहान को केव से निकालकर हॉस्पिटल भेज दिया गया और बाकी टीम ने दोबारा से इक्विपमेंट को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। इस पॉइंट पर टीम ने ये डिसाइड किया कि एक मेडिकल प्रोफेशनल को केव में भेजा जाए ताकि जॉन की कंडीशन का फाइनल असेसमेंट किया जा सके। उन्हें एक आंसर की जरूरत थी, क्या जॉन अभी तक जिंदा था या अब कुछ भी करना बहुत देर हो चुकी थी। मेडिकल प्रोफेशनल नैरो पैसेज से गुजरकर जॉन तक पहुंच गए और सबसे बुरा पॉसिबल आउटकम कंफर्म हो गया। जॉन की मौत हो चुकी थी और वो केव की हार्श कंडीशंस में जिंदा नहीं रह सका। उसकी मौत की ऑफिशियल कंफर्मेशन 25 नवंबर 2009 की रात 11:56 पर हुई थी। रेस्क्यू मिशन जो 27 घंटे तक चला था और उसमें 120 से ज्यादा रेस्क्यूअर शामिल थे, आखिरकार ट्रेजेडी पर खत्म हुई। जॉन की ट्रैजिक मौत के बाद अथॉरिटीज और जॉन की फैमिली ने ये फैसला किया कि जॉन की बॉडी हमेशा के लिए उसी केव में दफन रहेगी और नट्टी पट्टी केव को सदा के लिए सील कर दिया जाएगा और एंट्रेंस को कंक्रीट से ब्लॉक कर दिया गया ताकि कोई और इंसान केव में दाखिल ना हो सके। एक हफ्ते बाद पूरी केव परमानेंटली क्लोज कर दी गई।